अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले के ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है, और वो मसला ये है कि बैरियर टाउन कराची की तरफ से आवाम को, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं और जो यहाँ पे रहने के ख्वाहिशमंद हैं, उन लोगों के लिए एक मलिक रियाज साहब की तरफ से एक खुशखबरी आई है। वो ये है कि उन लोगों के लिए बैरियर टाउन कराची की तरफ से एक खुशखबरी आई है, और खुशखबरी वो ये है कि यहाँ के जो पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस की अमाउंट बढ़ा रहे थे, उसका जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया था उसको एक्सटेंड करने के बावजूद कुछ लोगों का एतराज़ है। वो एतराज़ क्या है वो आज आपसे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। Close your eyes. जी, तो सवाल फिर ये बनता है भाईजान, ये भी बता देना कि भाई जो लोग जिनके प्लॉट्स आपको मेरे अकब में यहाँ पे प्लॉट्स नजर आएंगे, आप थोड़ा बैक साइड पे भी दिखाएं, इस तरफ भी थोड़ा दिखाएं। आप आपको यहाँ पर भी वापस आ जाए ना, वापस आ जाए, इतना इतना नहीं दिखाना आपने, आप वापस आए। अच्छा, ये जो प्लॉट्स हैं, जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, इनका क्या बनेगा, इनका क्या कसूर है, इनके लिए क्या हिकमत अमली है, ये तो इसका तो जवाब देना भाईजान आप, कि भाई जो नॉन डेवलप प्लॉट हैं वो पोजेशन यूटिलिटी अगर डलवा भी लेते हैं तो उसके बाद जब वो पोजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे क्या उनको जो डिफरेंस आ रहा है वो पे करना पड़ेगा या नहीं। तो ये सवाल है साकिब भाई आपसे। देखें, बेसिकली बात तो ये है कि कोई भी सोसाइटी हो, आपने जब उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो नेक्स्ट स्टेप पोजीशन होता है आपका। पोजीशन लेने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं जो कि पोजीशन और यूटिलिटी के चार्जेस होते हैं। लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, उस तरह जो है हर चीज़ की कीमत में आपको इजाफा नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से जब हम अपने पास्ट में देखते हैं, जब पोजीशन यूटिलिटीज़ की हम बात करें तो जो है ना एक सर्टेन अमाउंट हमें मिलती थी, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन गुजरने के बाद वो अमाउंट जो है बढ़ गई कुछ परसेंटेज। उसके बाद अभी हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप ये पोजीशन और यूटिलिटीज़ की जो अमाउंट है ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये बढ़ती क्यों है ये भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। देखें, पोजीशन जब दे रहे होते हैं तो पोजीशन देने से पहले वो जो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर जो ऑन ग्राउंड करने का काम होता है, जो मशीनरी लग रही होती है, जो वहाँ पे सर्विस का काम होता है, जो तमाम रोड्स ऑन ग्राउंड करने का काम होता है, उसमें कॉस्ट आती है। ठीक है, बहुत बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी से जल्दी अपने लिए पोजीशन, अपने प्लॉट की पोजीशन ले सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं ले पाते हैं अगर आप, तो ये कोई भी बिल्डर होता है वो आपको एक टाइम ड्यूरेशन देता है कि आपने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अंदर जो है आपने पोजीशन अपने प्लॉट की लेनी है। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई जो आपने सवाल किया कि भाई जो नॉन डेवलप्ड एरिया है उनका क्या कसूर है। देखिए, इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बैरिया की अगर मैं आपसे बात करूँ तो बैरिया की कोई बाउंड्री नहीं है। बैरिया जिस तरह से जो है जो ज़मीन प्रॉपर्टी ऐड करता है, जो परचेज़ करता है वो अपने अंदर ऐड करता जाता है, अब चाहे वो लेफ़्ट राइट से हो या बैक साइड से हो। तो आपने जिस तरह डिफरेंट प्रेसेंट्स देखे हैं, जो कि बैरिया ग्रीन के नाम से प्रेसेंट है, बैरिया प्रॉपर्टी परचेज़ करता है और इसके ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि न्यू प्रॉपर्टीज़ जो है अपने अंदर जम कर रहा है, और जो ऑन ग्राउंड करने का प्रोसेस है, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हुए हैं वो आज से कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो ये सारी जगहें पहाड़ थी सारी। इनको काट के ऑन ग्राउंड करके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और इतना साफ़ सुथरा अपने रेजिडेंट्स के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये जो पोजीशन और यूटिलिटी होती है, देखें ये इंपॉर्टेंट है। आप इंस्टॉलमेंट अगर पे कर देते हैं तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी पोजीशन लेने से पहले पोजीशन और यूटिलिटी के चार्जेस पे करें। अब जो ऑन ग्राउंड जगहें नहीं हैं उसमें बात यह है कि आप ऑन ग्राउंड जगहों पे, फॉर एग्जांपल, आप अगर बचने के लिए कि भाई ऑन ग्राउंड जगह नहीं है, मैं अभी से ही पोजीशन यूटिलिटी पे कर दूं ताकि मुझे आइंदा आने वाले 2 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने बाद जो चार्जेस में फ्लक्चुएशन आती है महंगाई की वजह से, डॉलर रेट की वजह से, किसी भी वजह से, कि मैं उससे बच जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उससे नहीं बच सकते। हाल ही में हमारे साथ ये हुआ है कि जो है हमने अपना एक प्लॉट था, हमारे क्लाइंट का प्लॉट था, उसके हमने पोजीशन और यूटिलिटी पे की थी। लेकिन जब हम उसका पोजीशन अप्लाई करने गए, वो जगह रेडी हो गई, तो रेडी होने के बाद जो है जो उसका डिफरेंस आ रहा था, लाख सवा लाख रुपए का जो भी डिफरेंस था, वो हमें दोबारा से पे करना पड़ा। तो बात ये होती है कि जब पोजीशन आपको मिल गई, मीन्स का अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आ गया, जब आप फ्री हैं, उसके बाद ये होता है कि आपको किसी भी किस्म के कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। क्योंकि आपका जो नॉन डेवलप प्लॉट है, आप भले उसका पोजीशन यूटिलिटी अभी अगर भर भी देते हैं
आने वाले टाइम पे जब आप उसका पोजीशन लेंगे तो उस जी। टाइम पे जो डिफरेंस आएगा मेरा ख्याल है वो भी पे करना पड़ेगा। मजीद डिटेल्स के लिए मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा बैरिया का जो हेल्पलाइन है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, लेकिन ये हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो टाइम है, जो टाइम दिया गया है वो मेरा ख्याल है कि कोई तो टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ, सितंबर जो है वो लास्ट मंथ है, आपने सितंबर तक जो है अपनी पोजीशन और यूटिलिटीज़ जमा ज़रूर करवानी है, और अपनी जो रेडी प्रॉपर्टी है उसका भी आपने पोजीशन ज़रूर लेना है। सिर्फ ये प्लॉट की बात नहीं है, जो आपकी रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं आपका अगर उसमें आपने अगर उसमें भी अपना पोजीशन नहीं लिया है तो आपको जल्द से जल्द उसका भी पोजीशन आपने ज़रूर लेना है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि जो है नॉन डेवलप्ड एरिया में जो कैटेगरी प्लॉट्स होते हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। वो इस तरीके से कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि डबल कैटेगरीज या ट्रिपल कैटेगरीज अगर किसी प्लॉट पे लग रही होती हैं तो उसमें से जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ कि 3 कैटेगरीज थी, लेकिन उसमें से जब 3 कैटेगरीज लगती हैं किसी प्लॉट पे, बैरिया टाउन कराची एक कैटेगरी को एग्जाम्प्ट कर देता है। तो इस एग्जाम्प्ट करने की कंडीशन में अगर आप अपने नॉन डेवलप्ड प्लॉट को जो है उसकी तमाम कैटेगरीज चार्जेस पे कर देते हैं तो उसके बाद उसका रिटर्न होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उस पर होता यह है कि आपकी जो स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि भाई आपके एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके इन फ्यूचर वो एडजस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह मैं आपसे अभी जिक्र करूँ तो 3 कैटेगरीज थी, एक रोड कैटेगरी, कॉर्नर कैटेगरी और पार्क फेस। तो ये 3 कैटेगरीज एक प्लॉट पे लग रही हैं, लेकिन जब उसको नॉन डेवलप्ड वो एरिया था एक क्रिसेंट का, तो उसकी जब हमने जो है तीनों कैटेगरीज नॉन डेवलप्ड एरिया में नॉन डेवलप्ड प्लॉट की तीनों कैटेगरीज हमने जो है वो पे कर दी उसकी कैलकुलेशन करके, लेकिन जब हमें पोजीशन लेने का तो हमें पता चला कि जो है इसका कॉर्नर कैटेगरी जो है वो एग्जाम्प्ट हुआ था। तो ये भी कंडीशंस यहाँ पे होती हैं। तो किसी भी किस्म के चार्जेस पे करने से पहले आपको ये करना चाहिए कि आप बैरिया टाउन कराची विज़िट करके और उनसे पूछ लें कि ये मेरा प्लॉट नॉन डेवलप्ड है तो क्या मैं इसके ये चार्जेस पे कर दूं, इसमें से कुछ एग्जाम तो नहीं है बैरिया टाउन कराची की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि जिस तरह मेरे साथ हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर दिए थे तो वो आप लोगों को ये मुश्किल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान और सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।